क्या आपने कभी सोचा है गीता का ज्ञानदाता खुद को नासवान क्यों कहता है? और अगर वो नासवान है तो सच्चा और अमर परमात्मा कौन है? भविष्य में पूरे विश्व में एक ही भक्ति और एक ही भगवान रहेंगे। ये सिर्फ कल्पना नहीं, भविष्यवाणी है। कबीर साहब ने पहले ही कह दिया था, कलयुग में परमात्मा 12वें पंथ में स्वयं आएंगे और सारे धर्म को जोड़कर तत्व ज्ञान देंगे। क्या संत रामपाल जी महाराज वही परमात्मा है? क्या प्राचीन ग्रंथों में उनका उल्लेख पहले से था? सहकारी पत्रिका, ज्योतिर्मठ, हिमालय तीर्थ और कबीर सागर तक सब दे रहे एक ही संकेत। तो आइए जानते हैं इन रहस्यों के उत्तर संत रामपाल जी महाराज जी की अमृत वाणी से। परमात्मा ने कहा कि आप गीता जी को मानते हो? कहा जी। भगवान कौन है? प्रश्न किया परमात्मा ने कि श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी, ये सर्वेश्वर महेश्वर, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो परमात्मा ने कहा कि चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, धर्मदास जी देखियो आपका गीता ज्ञानदाता क्या कहता है कि मैं तो जन्म मृत्यु होती है, मैं तो अविनाशी हूं नहीं, नासवान हूं। तुम इसको अविनाशी बता रहे हो। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गीता जी में कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब धर्मदास का तो सिर घूम गया उस पुण्यात्मा का कि मैं क्या सुन रहा हूं। गीता साथ ही खोल के देखा साथ के साथ। अब कहने का भाव ये है, पुण्यात्मा हो, ये इतना रंग चढ़ जाता है। अंत में धर्मदास कहने लगा कि तू मुसलमान है, क्योंकि बाबा जिंदा के रूप में उन्होंने अपना एक वेशभूषा होती है जितना महात्माओं की, एक और कोट सा पहनते हैं, घुटनों तो तले तई का काला, ऊपर काला ही टॉप होता है, एक कच्छा पहनते हैं, अंडरवियर काला ही। तो धर्मदास जी ने टोंट कस दिया कि तू मुसलमान जाति का है, इसलिए हमारे देवताओं की तू बेइज्जती करता है, मैं तेरी बात सुनना पसंद नहीं करता। अब यूं कहते ही परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास जी की बंदगी सामने से आदमी अंतर ध्यान हो जाए, ना दिखे एकदम, तो आप हार्ट अटैक होना हो गया, उसका हार्ट अटैक हो गया। क्यों था कौन ये भी समझ गया। फिर सोचा कोई सिद्ध पुरुष होगा। फिर शांति से जब सोचा कि ये कुछ भी था, लेकिन ज्ञान इसका 16 अन्य था, सारी साची कह था, और मैंने तो जानबूझकर बकवाद करके और इस अनमोल ज्ञान से मैं वंचित रह गया। बड़ा चिंतित हुआ, सारी रात करवट लेता रहा। अगले दिन फिर उसने सोचा अब क्या की भक्ति करूं। जिसकी भक्ति कर रहा था वो तो नासवान है, और भी काफी चर्चा हुई थी। तो उसने सुबह तालाब में भी नहीं नहाया, वो स्नान नहीं किया। और पहले दिन जो चर्चा हुई थी उसमें बहुत सी गलत बातें धर्मदास ने बोल दी थी कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तुम मुसलमान हो, तुम मांस खाते हो, और तुम हमारे देवताओं के बारे में ऐसा बोलते हो। ऐसी ऐसी बकवाद गढ़ दी थी, बहुत सी बातें बोल दी थी। सुबह उसने धर्मदास जी ने ना स्नान किया सरोवर में, मथुरा वाले में, अपनी रोटी बनाई और सोचा खा के चालू करने। अब सुबह उठा, लकड़ी जलाई, चूल्हे में खाना बनाने लगा, सब्जी सुब्जी पकाई। एक मोटी लकड़ी लगा रखी थी, वह बीच में थोची थी। सहयोगी लकड़ी लगा करके उसमें अग्नि लगा कर खाना बना रहा था। खाना बनाते बनाते कुछ सूर्य उदय सा हो गया, रोशनी सी हो गई, साफ दिखाई दे रहा था सब कुछ। रोटी बनाते बनाते लकड़ी जलती जलती बिल्कुल चूल्हे के पास उसका एंड आ गया, अंतिम सिरा आ गया उस लकड़ी का, जो मोटी लकड़ी थी। उसमें क्या देखा कि चींटियां अपने अंडे मुख में लेकर बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं, लेकिन बाहर के हिस्से पर
उस पे तरल पदार्थ उबल रहा था, जैसे गिल्ली लकड़ी हो थोड़ी बहुत, तो पीछे से उसमें तरल पदार्थ एक पानी सा उबल रहा होता है, बाहर निकलने की चेष्टा कर रही है, तो उस तरल पदार्थ जो उबल रहा था उसके ऊपर गिर गिर के चटक चटक होकर जल रही है। अब धर्मदास एक बार हक्का बक्का रह गया कि आज तो मैंने जुल्म कर दिया, इतनी ढेर सारी चींटियां फूंक डाली इस लकड़ी में, तो बहुत इतनी लंबी थी और जलती जलती आज निकट आ गई है भगवान, आज तो करोड़ों चींटी मर गई। रोए बड़ा दुखी हो गया, तो उसने उसी से मैं अग्नि बुझा दी, जितनी रोटी बनी थी बन गई। अब उसने सोचा कि इसका प्रायश्चित करूं, आज मैं भूखा रहूंगा और इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूं। अब परमात्मा कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अगले दिन परमात्मा ने क्या किया, एक हिंदू साधु का रूप बना के और एक वृक्ष के नीचे बैठ के धर्मदास जी वो थाली में डाल के सारी सब्जी चला संत की खोज में। सामने देखा एक संत बैठा है, वहां जाकर के रख के थाली और कहा महाराज जी भोजन पा लो। परमात्मा बोले धर्मदास रख दे भाई, भूख लगी है। धर्मदास जी ने सोचा भाई कोई जानकार सा दिखा है, सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, ये महात्मा गया होगा कभी। अब रख दी थाली, परमात्मा ने एक लोटा रखा था जल का, जल लिया उसमें से थोड़ा सा और एक मंत्र सा बुदबुदाया और छींटे मार दिए, पूरी बनी बनाई रोटी और सब्जी के थाली में रखी के। देखते ही देखते क्या हुआ कि सारे भोजन की चींटी बन गई, अंडे मुंह में लेकर और थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं, सारी थाली काली होगी चींटियों से। तो परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में बदल लिया रूप परमात्मा ने और कहा रे धर्मदास कल क्या कह रहे थे आप कि हम मुसलमान तो जीव हिंसा करते हैं और तुम जीव हिंसा नहीं करते। जब धर्मदास ने देखा ये तो काल वाला महाराज जी है, चरणों में पड़ गए, ये भगवान मेरा माफ कर दो, मैं पापी आत्मा दाता, मैंने गलती कर दी। परमात्मा ने कहा तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तेरे एक के दिन में इतनी मार दी, इतने जीव हिंसा कर दी। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, कहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बहुरंगी वरियाम, बहुत प्रकार के रूप बनाने वाला परमात्मा, और निकामी सोई यानी केवल निस्वार्थ भाव से हमारे लिए यहाँ आते हैं। और धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। धनी सबके मालिक, सबके स्वामी, वो एक सतगुरु का रूप धर के, रूप बना के और यहाँ नीचे आए हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। उतरे हैं, चल कर आए सतलोक से, और वही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको उपदेश देने के लिए आते हैं। और वही ये महापुरुष बताते हैं कि वो किस उद्देश्य से हमें मिले थे, कैसा ज्ञान दिया उन्होंने। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, क्लियर कंसेप्ट हो जाता है इनसे। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600 वर्ष पहले आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था, जब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान हम तो नीच हैं दाता, आप कितने दयालु हो, हमने आपके साथ कैसा जुल्म किया, धोखा किया, आपको छोड़कर हम इस काल को चाहने लगे, जिस कारण से हम यहाँ आ गए। हमारे को तो दाता जो सजा मिल रही है ये बहुत कम है, गधे कुत्ते सुअर बन के
यहाँ रोग कष्ट हम भोग रहे हैं, मनुष्य जीवन में भी कोई सुखी नहीं। हमने जो अपराध किया है उसके प्रतिफल में यह सजा बहुत कम है, फिर भी परमात्मा आप दयालु हो। हे परमेश्वर, आप कहते हो कि मैं कलयुग के अंदर फिर आऊंगा, इसी कलयुग में जो बीच की पीढ़ी होगी, अब तो बहुत ही अच्छा समय है, अब ही आपकी कोई मानने को तैयार नहीं। और आगे चल के परमात्मा कब आप दया करोगे इन पे, अपनी प्यारी आत्माओं पर। आगे जाकर तो कलयुग में कहते हैं बहुत बुरा हाल हो जाता है। इतिहास में लिखा है, सदग्रंथों में लिखा है कि लोग सभी कृतघ्नी हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करना छोड़ देंगे, सब मांसाहारी हो जाएंगे, दुराचारी हो जाएंगे, और कहीं भी पंचायतों में और कोर्टों में न्याय नहीं रहेगा। तो हे प्रभु, फिर कब दया करोगे? फिर तो कोई सुनेगा नहीं आपकी। तब परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास, कलयुग बीतते 5500 पाचा, और तब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा वचन? कि हम ही चलकर कलयुग में बर्मे पंथ के अंदर आगे जाएंगे, और फिर सभी पंथों को मिटा करके, सभी धर्मों को एक करके और तत्व ज्ञान समझाएंगे। और फिर सभी आत्माएं, चाहे किसी भी पंथ मजहब धर्म में वो रह रही है, वो सभी कबीर साहब की शरण में, मेरी शरण में आ जाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही नाम, मेरा ही ज्ञान रहेगा, और सभी ये पंथ ये फेल हो जाएंगे। तब धर्मदास उनके मुंह की तरफ देख रहा है, भगवान आप जो आज बोल रहे हो दाता, ये कब होगा ये ऐसा? तब उन्होंने कहा कि जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा, जो आज बोल रहा हूं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो बात कही थी, वो क्या कहा था कि पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा, कबीर, और सभी प्राणी प्यार से भक्ति करा करेंगे, सब बुराई कपट चातुरी छोड़ देंगे और नेक नीति से रहा करेंगे। उनको इतना ज्ञान करा दूंगा धर्मदास कि वो किसी की सुई भी नहीं उठा सकते। चोरी करना और बैंक डाके डालना तो बहुत दूर की बात है। और फिर उनका सबका सुधार करूंगा, सतयुग जैसा माहौल होगा, और फिर कई हजारों वर्षों तक इस कलयुग में सत भक्ति बनी रहेगी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहा था कि मेरा और काल का, यहाँ के भगवान का एक वायदा हुआ है। इसने कहा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव कम ले जाना प्रभु, और जब चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। हे भगवान, ऐसा वरदान मुझे दे जाओ, वर दे दो, वचन दे दो कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव ना ले जाना और कलयुग में कितने जीव ले जाना। तब परमात्मा ने तथास्तु कर दिया, ठीक है। तब फिर इसने आंखें बदल ली और कहने लगा, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। परमात्मा कहते हैं, हमरी ओर हो बाद बखाने, और जोग जीत जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओर हो बाद बखाने। ऐसी स्थिति कर दूंगा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, ये सब मेरे मुख में आन समोई। फिर कहते हैं, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। अब 12 पंथ तो कबीर पंथ में, और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ,
धन धन सतगुरु पंथ, यो सरचा सौदा सरसा वाला, जगमाल वाली वाला, राधा स्वामी पंथ ब्यास आगरा, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये शिवदयाल जी का ही चलाया हुआ है, उसी के विचारों पर आधारित है। और हरियाणा में भिवानी के अंदर दिनोद गांव वाला और ठाकुर सिंह वाला, यो सावन कृपाल मिशन दिल्ली वाला, ये सारा एक कुएं का जल है। ये काल के दूत हैं, काल के पंथ हैं सारे। धर्मदास जी ने कहा था, भगवान इसने तो ऐसा जुल्म करना है, फिर आप कैसे कृपा बख्शोगे? तो परमात्मा ने कहा था कि ऐसे ऐसे करूंगा, इस बार मैं पंथ के अंदर मैं ही स्वयं जाऊंगा और सब पंथों का नष्ट करके एक पंथ बना दूंगा, मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई परमेश्वर की भविष्यवाणी, यानी आदेश। भविष्यवाणी तो होती है ठक्करबाजी, और ये परमात्मा का आदेश वचन, जिसके वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, उनका वचन था ये 600 वर्ष पहले। क्या था ये देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक के प्रकाशक के खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग दास मार्ग बंबई से। ये देखिएगा बौद्ध सागर कबीर वाणी नामक चैप्टर है कबीर सागर का, 136 पृष्ठ पर। ये कई भागों में है। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये 12 पंथों की जानकारी दी है इसमें। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। परमेश्वर ने कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास, इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, उसका आदेश हुक्म और उसका ज्ञान और मंत्र होंगे इन 12 पंथों में। ताते ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ज्ञान चुरावे, दूसर सुरत गोपाल होई, तीसरा मूल निरंजन पंथ टकसार। इस प्रकार तो ये इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया। ये जागू नहीं है, ये प्रथम है चूड़ामणि। इसका कंप्लीट ज्ञान यहाँ दिया देखिएगा। ये बौद्ध सागर ही है और इसका चैप्टर यहाँ पर कबीर चरित्र बोध है, वो कबीर वाणी है, वो पद्य भाग है। अब गद्य भाग में लिखा है यहाँ पर 1870 पृष्ठ पे क्या लिखा है? कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। इसमें क्या बताया है कि नारायण दास जी का पंथ प्रथम, दूसरा यागू दास पंथ और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास पंथ, फिर सतनामी पंथ, कमालिय पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। इन्होंने प्रथम नारायण दास लिख दिया। यह लिखना था, ये प्रथम है चूड़ामणि पंथ। ये चूड़ामणि को तो उत्तम मानते रहे बाकियों को, क्योंकि नारायण दास जी ने तो कबीर परमेश्वर के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था, इसको तो लिखना ही व्यर्थ है। इन्होंने थोड़ी फेर बदल कर दी। अब फिर हम आते हैं उसी चैप्टर पे, ये कबीर वाणी में आगे हम, वो कबीर चरित्र बोध था, बोध सागर का ही 136 पृष्ठ हम पढ़ेंगे, आसानी से समझ में होगा। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों के अंदर जितने भी कबीर पंथ हैं ये सब काल के पंथ हैं। इनके पास कोई मंत्र यथार्थ नहीं, सतनाम का इनको ज्ञान नहीं, सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो ये काल की फरमान इसमें चल रहा है। आगे देखो, ताते आगम कहे हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा है। ये है प्रथम, आगम कहे हम राखा, ये लिखना था, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। फिर यहाँ दूसरा लिखना था जागूदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन और चौथा टकसार। ये 5वां होना चाहिए टकसार। फिर जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ और फिर राम कबीर पंथ। अब ये परम धाम की वाणी पंथ। अभी इन्होंने 10वें तक ते लिख दिया। आगे आगे फैस होगी इनकी, भूल गए।
आगे अब देखो ये साखी, अब यहाँ लिखा है 11 परम धाम की वाणी। अब ये है यहाँ से शुरू होता 12, ये 11वां ये 12वां। साखी भाव पर यहाँ से लिखना संवत 1775 होई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। कहते हैं कि इसमें लिखा परमात्मा ने कि संवत 1775, ये 74 है, गलती से 75 मिसप्रिंट हो गया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा के अंदर, उनका जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये गलती से मिसप्रिंट है। और इसमें ये कहा है कि गरीबदास का जो पंथ होगा, गरीबदास जी को भेजूंगा मैं, परमात्मा ने भेजा, लेकिन आगे चल के काल प्रवेश कर जाता है इन पंथों में। तो गरीबदास के द्वारा मेरी वाणी दोबारा उजागर होएगी, प्रकट होएगी, क्योंकि कबीर सागर में, कबीर पंथ में काल घुस गए। ये काल के दूत आगे 12 के 12। गरीबदास जी तो परमात्मा के भेजे हुए हंस थे, लेकिन आगे चल के इसमें सब काल के दूत हो गए। कबीर परमेश्वर की वाणी है, उसमें फेर बदल कर दिया उन्होंने, काल के दूतों ने, किसी भी कारण से, चाहे उस ना समझ के। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपनी महिमा की वाणी परमेश्वर में पुनः प्रकट करवाई सन 1727 में। जो 10 वर्ष के जब गरीबदास जी हुए तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए थे, एक बाबा जिंदा का रूप बना के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले। और फिर अपने ज्ञान से फीड कर दिया उनके अंदर। उन्होंने फिर महिमा की वाणी दोबारा प्रकट की, जो आज दास आपको सुनाता रहता है, जिसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। अब देखिएगा, संवत 1775 हुई, ये 74 है। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। यानी गरीबदास जी ने छुआछात को बहुत कम किया था। साखी हमारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ तक के सभी प्राणी कहते असंग जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, गरीबदास जी के द्वारा दोबारा में पंथ चलेगा गरीबदास का, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। ये हव है नहीं, बार में पंथ प्रगट हव वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। यानी गरीबदास के पंथ तक भी किसी को सतलोक का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने कहा था धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। और मूल ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये सभी पंथ ना मिट जाई। तो अब तक इसको छुपा के रखना था। आगे देखो, 12 पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का यानी स्थाई स्थान सतलोक का वो मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। फिर कहते हैं 12 पंथ हम ही चलावे, चल करावे। गरीबदास के पंथ में आगे चलकर कहते हम ही चल कर आएंगे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। बोलो सतगुरुदेव। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी जुड़े हुए थे गरीबदास पंथ छुड़ाने वाले से, और पुण्यात्माओं परमात्मा स्वयं नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने कुत्ते को आपको जगाने के लिए। अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरण में बांटा है। प्रथम चरण जब परमात्मा स्वयं आए थे, जब मगर से सह शरीर चले गए थे लाखों व्यक्तियों की उपस्थिति में, और अब ये बिचली पीढ़ी मध्य का चरण है, द्वितीय चरण बिचली पीढ़ी, और एक अंत। 3 चरणों में बांटा है भगवान ने। तो क्या बताया देखिएगा, 12 पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। तब लग बोधो कोरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निर्याना,
तब मगर मांडो मैदान है कि मैं वो प्रथम चरण होगा कलयुग का जब मगर से मैं सशरीर जाऊंगा, वहां अखाड़ा मांडूंगा। अब यहां देखो 5550 तब ये शब्द हो गया सच्चा। जब कलयुग 5000 वर्ष 505 बीत जाएगा तब ये मेरा वचन सच्चा होगा जो आज कह रहा हूं मैं सब पंथों को मिटाकर एक पंथ मिला दूंगा, बना दूंगा। आगे कहा है धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बाहर न जाइए, बाहर बाहर न जाइए। जिन गलत लिखा है पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। देखो कितना कहा है धर्मदास मोरी लाख दुहाई। सभी महापुरुषों को जिनको मिले उन्होंने उनको ये कह दिया था परमात्मा ने कि अभी इस मूल ज्ञान को, ये मूल ज्ञान है, भूल गलत छुपा है, तो मेरी लाख दुहाई ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाई, किसी को बताइयो मत। अभी ये नहीं तो काल के दूता का हाथ लग गया, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे और ऐसे ये काल का दाव लगा रह जाएगा। तो पुण्यात्मा इसी आधार से आदरणीय नानक साहब जी ने इस सतनाम का और सारनाम का किसी सिख को भेद भी नहीं दिया, उच्चारण करके सुना दिया ताकि आगे प्रमाण रहे कि मैं ये नाम जाप करता था। और वो आगे क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान ने कसम दिला दी थी महापुरुषों को कि तुम ज्ञान सुनाओ सारा और भगवान की महिमा बना कर रखो। इनको सिद्धियां दे दी थी भगवान ने, इन्होंने बहुत बड़े चमत्कार भी किए कि भगवान की सती थी हमारे हृदय में कायम रही आज तक, ताकि भगवान की चाह हमें बनी रहे। और अब तक ये सब छुपा छुपू कर काल से इस तत्व ज्ञान को लाए महापुरुष। तो पुण्यात्मा इसको संभाल कर रखना। अब कल्याण करवा लो, समय आ गया है। अब क्या बताते हैं धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, गलत से भूल लिखा है, बाहर ना जाई। फिर लिखा है मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। परमात्मा कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। हमने 33 अरब वाणी बोल दी है, लेकिन ये मूल ज्ञान अभी छुपा के रखा हुआ है। अब खोलने के आदेश हुआ परमात्मा का इस दास को। इस दास को आदेश दिया है सन 1997 में। इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने कि अब तू खोल दे सारे ठा दे ढूंढा। अब कहा है 33 अरब ज्ञान हम बाखा, ये मूल ज्ञान गोय माने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। अपनात्मा ये तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा कि 12वें पंथ में हम ही चलकर आएंगे और सब पंथों को मिटा के केवल एक ही पंथ रहेगा, दूसरा। अब देख लेना कुछ दिनों में बुद्धिमान समाज है और भाग्या होगा उन नकलियों के पास से और लेगा उपदेश, अपना कल्याण कराएंगे, मोक्ष हो जाएगा। अब ये तो ज्ञान दिया परमेश्वर ने, अपना विधान बनाकर छोड़ दिया था, लिख दिया था। अब उस परमात्मा के बनाए विधान के ऊपर और भी महापुरुषों ने, जैसे श्री नॉस्ट्रेडमस फ्रांस के एक भविष्यवक्ता ने 450 वर्ष पहले सन 1455 में, लगभग ये भी 600 वर्ष हो गए इसको, उस समय सन 1555 में इसने भविष्यवाणी की थी कि एक हिंदू धर्म में उत्पन्न व्यक्ति उस समय के सभी धार्मिक गुरुओं के अज्ञान की खाल उधेड़ के और एक तत्व ज्ञान प्रचार करके जनता को समझाएगा। सारी जनता उसका आदर करेगी, उसकी शरण में आकर के कल्याण कराएगी। ऐसे ही एक जय गुरुदेव पंथ चल रहा है, जो राधा स्वामी पंथ आगरा से निकला है और उन्होंने वहां जय गुरुदेव पंथ स्थापना कर ली। वैसे तो संत जी कहते हैं, तुलसीदास नाम है उनका, मथुरा वाले जय गुरुदेव वाले पंथ का। वो तो कहते हैं ये पंथ नहीं है, जय गुरुदेव तो भगवान का नाम है, बाकी हुआ भाई तो इनका है, इनका ज्ञान तो अब है नहीं। लेकिन ये तुलसीदास जो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक हैं, ये पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लेकिन आगे भक्ति ठीक ना होने से, शास्त्र अनुकूल साधना ना होने से इनकी पूर्व जन्म की कमाई अब बिल्कुल नष्ट हो चुकी है।
भक्ति नाश हो चुका इसका। सन 1971 में 7 सितंबर 1971 में इस तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने, तब एक वाणी बोली थी। एक तो भविष्यवाणी होती है, वो नहीं, इसने वर्तमान की सतवाणी बोली थी कि एक महापुरुष होगा और पूरे विश्व में उसी का शासन होगा, जनता उसका बहुत आदर करेगी। अब मैं पहले आपको इसको पढ़कर सुना दूं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह लिखा है। तो उस समय तक तो इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, और अब इसकी वो कमाई खत्म होगी। भविष्यवाणी करने में भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, क्योंकि कमाई नष्ट होती है। किसी को आशीर्वाद दे दिया, उससे भी कमाई नष्ट होती है। तो जैसे बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, और वो जब चार्ज हो चुकी है और उसमें से चार्जर भी हटा दिया, वो फिर भी काम कर रही है। और यदि आगे चार्जर नहीं लगाया हुआ है उसको, तो फिर क्या होगा कि कुछ देर तो वो चलेगी, फिर एकदम सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। ना बल्ब जगह, ना ट्यूब जगह, ना पंखा चले, यूजलेस हो जाएगी। तो यही स्थिति उन महापुरुषों की हो जाती है जो काल के फंस जाते हैं और पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। ये उनका दुरुपयोग करता है, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवाता है, उनकी कमाई नाश करवाता है, उनके सिर पर भार रख देता है, उनको भी दोषी बनाकर नरक में ठोक देता है, और उसके द्वारा बहुत सारे जीवों को भ्रमित करके अपने जाल में फंसा कर रखता है। यही स्थिति थी इन जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की, यही स्थिति थी शिवजाल जी की जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक थे, और यही स्थिति थी इन अन्य धर्म गुरुओं की है जो वर्तमान में शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण कर और करवा रहे हैं। ये समझ लेना। ये देखिएगा जय गुरुदेव की अमरवाणी, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये मथुरा में है ये पंथ इनका। ये है ये तुलसीदास जी, ये देखो ये पहला संत है राधा स्वामी ब्रांच में जिसने अपने साथ में दास शब्द लगाया है, नहीं तो कोई ताराचंद और कोई संग और कोई शिवजाल सिंह हैं। तो ये महान आत्मा थे, नम्रता थी इनमें, लेकिन ये फंस गए उस नकली के शिवजाल के, राधा स्वामी पंथ के प्रमुख रागरा वाले के, उस अज्ञानी को परम धनी जानकर ये अपना जीवन नष्ट कर दिया। वो स्वयं भूत बना हुआ है शिवजाल जी, बुक्की में बोल रहा है, वहाँ हुक्का पी रहा है, रोटी खा रहा है, फिर बुक्की में भूतों की तरह ब्रह्म माटी अपनी करवा ली, करोड़ों जीवों को और काल के जाल में ठोक गया। अब इसने क्या कहा, बाबा जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इसके हाथ भी गल गए हैं, इसके पैर भी गले पड़े हैं, बहुत बुरा हाल हो गया इसका, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य खत्म हुए। प्रकाशक इस पुस्तक के जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसके हम पहले 59 पृष्ठ को आपके रूबरू करते हैं। ये देखिए, ये 59 पृष्ठ है। यहाँ पर इसने शाकाहारी पत्रिका में छपा है, ये 28 अगस्त 1971 में इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। ये शाकाहारी पत्रिका में 28 अगस्त 1971 में इसने ये वचन बोले हैं। पुण्यात्माओं, 28 अगस्त 1971 को इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने ये कहा, तो लोगों ने इनसे पूछना प्रारंभ कर दिया कि हे महाराज जी, वो जन्म हो चुका है उस महापुरुष का, तो कहाँ है वो, हमें बता दो, बताओ तो श्री। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर स्टेटमेंट दी है। ये प्रश्न नंबर 50 पर लिपिबद्ध है, देखिएगा।
इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पे। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। ये देखिएगा, वह अवतार जिसका 28 अगस्त 1971 को इसने वर्णन किया है, जिक्र किया, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुणात्माओं, 8 सितंबर 1951 को इस रामपाल दास का जन्म हुआ, गांव धनाना और जिला उस समय रोहतक था, अब सोनीपत, हरियाणा के अंदर, भारतवर्ष में। और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। अब इसने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की है कि वो 20 वर्ष का हो चुका है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अपना आत्माओं, ये तो है उनकी, या भविष्यवाणी भी नहीं कह सकते, इन्हें तो सच्ची साच बता दी। उस समय इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी और परमात्मा ने इसको भेज रखा है, क्योंकि ये सभी आत्माएं भगवान कबीर साहिब के बच्चे हैं और जिनमें आज तक भी थोड़ी बहुत भक्ति की चाह और शक्ति उपलब्ध है। तो ये वो प्राणी हैं जो कभी पहले कलयुग में, जैसे अब वर्तमान में ये सच्चा मार्ग चला है, इसमें विचलित हो जाएंगे 2, 4, 5 वर्ष में, तो उनके इस मंत्र से इतनी कमाई इकट्ठी हो जाएगी, पूछो मत। स्वर्ग में देवता भी बनेंगे और ब्रह्मलोक में भी रहेंगे और फिर अन्य युगों में भी अच्छी राजपद प्राप्त कर लेंगे और फिर भी कुछ भक्ति शेष रह जाएगी, उसका नाश ये कलयुग में करा होगा। अब ये वही आत्माएं हैं परमात्मा की, इनको भेजा तेनो था कि तू ही बता दिए उस टाइम से जब सारा काम ठीक हो ले, कति कंडम कर दिया काल नहीं हो, उस समय तो ये सच्ची बोल गया, परमात्मा ने दया करवा दिया आपके ऊपर। देखो, इन जय गुरुदेव वाले पंथ के अनुयायियों ने कम से कम इतना तो विचार लाना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए कि ये खुद कहता है कि कोई और महापुरुष है और उससे सबका कल्याण होगा, तो उसके पीछे क्यों लग रहे हैं? छोड़ देना चाहिए उसको। चल, इसकी बुद्धि काम नहीं करती है तो इसकी तो बैटरी डिस्चार्ज हो ली, यानी भक्ति नष्ट हो ली कति। नहीं तो ये उस दिन सच्ची बोल रहा था, आज क्यों नहीं बताता? कह दे बरवाड़ा में बैठा भाई 20 वर्ष वाला, और जाओ लेकर उपदेश कल्याण करा लो, इसका भी बाहर मिटे। सिर पर धर दिया लाखों व्यक्तियों को अपने पीछे ला करके। अपने आत्माओं, ये तो ऐसी बात है, ये ना बताते तो भी ये तो होना ही है। जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि परसों सूर्य उदय 6:40 पर होगा, वो ना बताता तो भी उसी से भी होना ही होना था, क्योंकि परमात्मा ने विधान बना रखा है। तो ऐसे ही परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने, पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने ये कह दिया था कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे धर्मदास, तब ये मेरी बात सच्ची होंगी जो आज कह रहा हूं, और तब तक तो कोई पढ़ेगा इस मेरी वाणी ने न सोचेगा तो व्यर्थ की बातें हैं। वो कब आओगा वो समय, ये हो ही नहीं सकता। कलयुग तो कति भट्ठा बैठ गया, मानवता का नाश होने लग रहा है। अब परमात्मा क्या नहीं कर सकता? सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, रूत भूत जम तरा से मारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े, तो ये काल के कागज पाड़ देगा। अब सबसे पहले ये प्रमाणित करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। एक ये पुस्तक है, ये शंकराचार्यों की लिखी हुई पुस्तक है, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ इसका नाम है। और ये जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, ये इसके संरक्षक हैं। ये ज्योतिष पीठ, द्वारका शारदा पीठ आदि 2 मठों के ये प्रबंधक हैं, मठाधीश हैं। संपादक लेख के संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडली दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये सारे हैं। मुद्रक है
फाइन प्रिंट एंड पैक्स प्रास या सारे प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी मंडोली रोड सादरा दिल्ली। ये सारा कुछ इनका लिखा हुआ है। इसके 11 पृष्ठ आपको दिखाते हैं। 11 पृष्ठ पे आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। इसमें क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नमुद्री शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। अब यहाँ लिखा है गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल शंकराचार्य का जन्म समय ईसा पूर्व 508 वर्ष माना जाता है। ये या जो लिखा है ना 476, ये इन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी की मृत्यु होगी थी। ये या नहीं लिखना था यहाँ पर। तो यहाँ ये 508 या 476, इसमें 32 कम कर दो। तो इस प्रकार ईसा से 508 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। अब इधर से देखेंगे, आज 2012 है तो शंकराचार्य का जन्म 2520 वर्ष आज से पहले हो चुका था, 2520 वर्ष। और अब हम देखेंगे कि उस समय कलयुग कितना बीत चुका था जब इनका जन्म हुआ, यानी 2520 वर्ष पहले कलयुग कितना बीत चुका था जब इनका जन्म हुआ। इसमें देखिए हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक है, और ये कहाँ से छपी है? हिमालय तीर्थ, जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, और ये इनका सारा डिटेल दे रखा है। हिमालय तीर्थ पहला प्रकाश, इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता, दूरभाष। ये ऐसे मुद्रक गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर देखिएगा, ये 42 पृष्ठ है। हिमालय तीर्थ शंकराचार्य के विषय में है ये सारी कहानी। ये शंकराचार्य के जन्म का के विषय में कहा है। आदि केदारेश्वर के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति, ये तो अलग है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। और ये फिर कब हुआ? ईसा से 508 वर्ष पहले। अब हम नीचे से गिनेंगे तो आज से हो गए 2520 वर्ष श्री शंकराचार्य के जन्म को। और उस समय कलयुग कितना बीत गया था? 3000, और 3000 इसमें जोड़ दे 2520 में, आज 5520 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अब हमने कलयुग निकालना है। अब कलयुग सन 2000 में कितना बीत गया? 5508 वर्ष बीत गया सन 2000 में। हम 2000 से मान लें कि 2000 से पहले 508 वर्ष पहले तो शंकराचार्य का जन्म हुआ ईसा से, तो 2000 में और 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था, तो 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और 5505 कद होंगे सन 1997 में। 3 कम कर दो 2000 में से। सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। मार्च 1997 में फाल्गुन की सुदी यानी चांदनी एकम के दिन के 10 बजे वो परमेश्वर इस दास को कुछ क्षणों के लिए मिले थे और ये आदेश दे गए थे, अगठा दे ढूंढाई। अब आपको दिखाते हैं। ये नो ना सोचो पुणात्माओं, यो दास ने यो तो रहस्य भी देखा, महीना कुआ है। और ये पुस्तक एक पहले दास ने लिखी है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसको 2008 या 9 में लिखी थी हमने ये।
2009 में। और उसी से मैं भी लिख रखा था, क्योंकि परमात्मा ने कहा था जो मैं तुझे मिला हूं इसको भी कुछ दिन रहस्य रखना। 1997 में कहा था, फिर बेशक तो क्लियर कर देना। अब देखना 2005 में ही दास लिख दिया था, एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान, सन 2005 में। तो इस दास ने उसमें भी वर्णन कर रखा है 2005 में। और अब इसमें आपको स्पष्ट होगा, देखिएगा। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक आपके कर कमलों में है, और देखना इसके 538 पृष्ठ पे ये है। 538 पृष्ठ यथार्थ कबीर पंथ परिचय के, यहां आ जाइए। मुझ दास को यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 के दिन को दिन के 10 बजे मिले, तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए, तथा मुझे अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा वाग्य परमात्मा ने एक अमरवाणी और खजाना हमें दिया है। ये देखिएगा, आपको दिखाते हैं। सौषम वेद, ये कबीर सागर आपको फिर दिखाते हैं। संपूर्ण 11 भाग परमात्मा की अमरवाणी है, इसके अंदर कबीर जी की बोली हुई। ये सबसम वेद बोध, समसम वेद बोध नामक एक चैप्टर है, बोध सागर का ही है। इसके पृष्ठ नंबर 171 में यहाँ क्या लिखा है, परमात्मा का आदेश। परमात्मा ने क्या कहा था कि 5 सेंस और 500 यानी 5500, 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। होय होय, ये दास भेज दिया परमात्मा ने कि एक महापुरुष आएगा, पूरे संसार को तारेगा, उसका कल्याण करेगा जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा। ये कबीर साहब के वचन हैं, ये यहाँ से प्रारंभ किया जाता ना, ये यहाँ से है, ये सत कबीर वचन है। ये सत कबीर वचन है। 170 से प्रारंभ है, हम 171 पर पढ़ रहे हैं। परमात्मा की वचन चल रहे हैं कबीर जी के। अब क्या बताया है कि 5 सेंस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक, अब देखो परमात्मा की वाणी कितनी मार्मिक है। हिंदू मुसलमान आदिक माने और भी, उनको पता था ये सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये और नरे पनपेंगे, इन सब में जितने भी जीव हैं सब का कल्याण करेंगे। देखिएगा, हिंदू तुर्क आदिक जेते सब है, जेते जीव जहान, सतनाम की साख कहे ये पावे पद निर्वाण। ओए होए, यानी सतनाम को प्राप्त करके समझ के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष, सबका कल्याण होगा जो इस सतनाम को प्राप्त करके मर्यादा में रहेंगे। अब कहते हैं यथा शरीत गण आप ही, जैसे परमात्मा ने कबीर वाणी में वहां बोला था कि जब 12वें पंथ हम ही चल आवे, स्वयं आएंगे, परमात्मा कबीर जी ने कहा है, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ बनाएंगे। अब इस दास को इस योग्य समझा होगा, अपने कुत्ते को, अपनी पुण्यात्माओं को जगाने के लिए परमात्मा से दास ने अर्ज करी होगी, भगवान आपके साथ तो बहुत बुरा करते हैं, इस दास को भेज दो। कोई बात नहीं, मैं तो कुत्ता हूँ आपका, ठोकर खा लूंगा, लेकिन आपके बच्चों को जगा दूं, इतनी शक्ति अवश्य दे देना। तो उन्होंने दया करके इस दास को भेज रखा। देखिएगा, अब कहते हैं 12वें पंथ हम ही चलावें, सभी पंथों को मिटा के एक पंथ में लावें। उसी का यहाँ प्रमाण है कि वो सभी कैसे इकट्ठे होंगे, सच्चाई से परिचित होकर सभी पंथ और सभी ऐसे मिल जाएंगे जैसे यथा शरीत गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। क्या बताया है कि जैसे सरिता दरियाएं, सरितगण बहुत सारी दरियाएं, नदी
अपने आप ही समुद्र में शीघ्रता के साथ मिल जाती हैं, वो रुक नहीं सकती। ऐसे उस सत्सुकृत पंथ में, उस श्रेष्ठ पंथ में जो दास ने चलाया है, उसमें ऐसे सारे मिलकर ऐसे समा जाएंगी जैसे सरिता दरियाएं समुद्र में जाके स्पीड से मिल जाती, उनको कोई रोक नहीं सकता।